ओके, चलिए तो फिर इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं अपने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जो ईबीजीपी के राउटर्स की नेबरशिप है वो नेबरशिप करें आप लूप बैक इंटरफेस के साथ। अब थोड़ा सा ये वीडियो में आपको क्या बोलते हैं, एक तरह से यू नीड मोर कंसंट्रेशन एंड यू नीड टू बी विद मी ऑन एवरी स्टेप। 3-4 डिफरेंट स्टेप होंगे, एक एक करके आपको आउटपुट दिखाऊंगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, फिर उसको कैसे ट्रबल शूट करना है, सॉल्व करना है, और इस तरह से 2-3 चीजें हम करने वाले हैं। तो कई सारे ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो बीजीपी के आपको यहाँ से क्लियर होंगे। एक तो रीचेबिलिटी का क्लियर होगा आपको, और क्यों जरूरी है बीजीपी में। दूसरा, यहाँ से आपको बीजीपी के अपडेट सोर्स की कमांड का पता चलेगा कि अपडेट सोर्स की कमांड क्या यूज करती है, और बीजीपी के डिफॉल्ट टीटीएल वैल्यू की पता चलेगी। तो ये 3 चीजें हैं जो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। वन विल बी योर अपडेट सोर्स कमांड, योर टीटीएल कमांड, एंड योर जिसको बोलते हैं ईबीजीपी का मल्टी होप का कॉन्सेप्ट। ठीक, और एक होता है रीचेबिलिटी। चलिए जी, बात करते हैं। तो एक टोपोलॉजी हमने बनाई है यहाँ पे, देखो उसी को एक्सपेंड किया मैंने लास्ट टाइम वाले टोपोलॉजीज को ही। और पहले सिर्फ सिंगल नेटवर्क था, सिंगल इंटरफेस था 3/0 जो 3/1 से जुड़ा था। अब की बार मैंने एक और ले लिया 3/2 जो उधर भी 3/2 से जुड़ा है। और पहले ये एक लूप बैक हमने कॉन्फ़िगर करा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हमने इसका जो लूप बैक था ये बीजीपी में डाला था, है ना। तो मैं इसको हटाऊंगा अभी, क्योंकि मेरा मकसद अभी रूट एडवर्टीजमेंट समझाना नहीं, वो तो मैंने सिर्फ एक बेसिकली तुम्हें बता दिया था। रूट एडवर्टीजमेंट की तो प्रॉपर अलग से वीडियोज आएंगी, उसके साथ देखेंगे। तो हम क्या करें, अगर मैंने ओपन कर रखा होगा तो हाँ कर रखा, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर जाता हूँ, आपके ये करोगे शो रन और सेक्शन, अगर आप बीजीपी को चेक करो तो इट टेक्स टाइम, राइट। यहां से मैं क्या करूंगा, इस नेटवर्क को हटाऊंगा यहाँ से। तो कॉन्फ़िगर राउटर बीजीपी 200 एंड इसको आपने अब क्या करना है, नो। चलिए, इसको अगर आप वेरीफाई करो R1 पे जाके शो आईपी बीजीपी समरी में, तो यहाँ पे आपको कोई भी स्टेट अभी रिसीव्ड नहीं दिखाएगा। तो यही आपको चाहिए था। यहाँ पे भी अगर आप ऐसा ही करोगे, डू शो आईपी बीजीपी समरी और इनके बीच में, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो नेबरशिप मैंने बना रखी है तो वो किसके साथ बना रखी थी, कनेक्टेड इंटरफेसेस के साथ, तो मैं हटाता हूँ। तो मैंने नए सिरे से टोपोलॉजी इसलिए नहीं बनाई ताकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती रहे, तो आपको भी एक्चुअल जो सिनेरियोज है वो समझ आते रहे। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे जाओगे तो स्क्रैच से स्टार्ट करने को मिलेगा, नहीं। तो एग्जिस्टिंग में ही आपको मॉडिफिकेशंस करनी होती है। तो राउटर बीजीपी 100 एंड इसमें आपको क्या करना है फिर, नो नेबर किसके साथ बना रखी थी आपने, 12.2 के साथ, और रिमोट एएस क्या था, 200। हटा दी, और अभी डाउन का मैसेज आएगा, ठीक, नेबर डिलीटेड। ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और इसमें क्या करोगे, नो नेबर कौन सा, 12.1 वाला, है ना। एंड रिमोट एएस इसमें क्या है, 100 वाला। तो इतना होने के बाद जब तुम चेक करोगे यहाँ पे ये वाली कमांड डू शो आईपी बीजीपी आ गया समरी, तो देखो नथिंग। सिमिलरली यहाँ पे डू शो आईपी बीजीपी समरी, नथिंग। ठीक है। तो जी, अब हम बात करते हैं कि इनके बीच में अब लूप बैक से कैसे हम कनेक्टिविटी बनाएं। तो इसमें लूप बैक एक बार चेक कर लूं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो लूप बैक है मेरे पास 1.1.1 है ना। और R2 पे भी चेक कर लूं, तो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे भी लूप बैक होना चाहिए, है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप क्या करो फिर, नेबर बनाओ। अगर मैं ठीक से लिख पाऊँ इसको, है ना। नेबर है आपका R2 के लिए 12.1। अच्छा, 12.1 तो करना ही नहीं है, यही तो हमें करना है इस वीडियो में एक्चुअली। तो मैं नेबर बनाऊंगा 1.1 से, जो उसका लूप बैक वाली आईपी है R1 की। और रिमोट एएस क्या यूज करना है अब की बार आपको, आप खुद कहाँ पे है, 200 में, और वो आपका रिमोट एएस हुआ। सेम चीज आप R1 पे जाओगे, कहोगे कि भाई मेरे को नेबर बनना है, लेकिन किसके साथ, जो उधर वाला लूप बैक है, जो किस रिमोट एएस में है, 200 में। लेकिन इतना करने के बाद जब आप चेक करोगे डू शो आईपी बीजीपी समरी को, तो ऐसा नहीं कि आउटपुट नहीं दिखाएगा, आउटपुट तो दिखाएगा। यहाँ पे भी चेक करोगे आउटपुट दिखाएगा, डू शो आईपी बीजीपी समरी। दिक्कत कहाँ है, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे 0 हो या कोई और नंबर हो तो सही है, लेकिन आइडल हो तो गड़बड़ है। और अभी क्या दिखा रहा है, आइडल है। इसका मतलब अभी कनेक्टिविटी बनी नहीं है।
तो एक कमांड है, और वो कमांड मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, जस्ट अ सेक, लेट मी थिंक, डू शो आई टीसीपी ब्रीफ ऑल, यही है क्या? हाँ यही है। तो ये देखो, जब मैं आपको थोड़ा आगे की बातें बताऊंगा ना बीजीपी में एडवांस चीजें, तो बीजीपी के मैसेजेस, स्टेट्स और ये सब बताऊंगा, टीसीपी के थ्रू कैसे कनेक्टेड होता है बीजीपी वो बताऊंगा। लेकिन ध्यान से अभी सुनने वाली आपके लिए बात ये है कि बीजीपी के जो भी एक्सचेंज वगैरह कुछ भी आपको ट्रांसपोर्ट करना है डेटा मैसेजेस बीजीपी के अंदर, वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे स्टेट लिसनिंग ना हो, मतलब अभी सिर्फ सुन रहा है। ठीक, तो वो स्टेट बताऊंगा क्या होनी चाहिए और किस एड्रेस के साथ आपका, और यहाँ से कुछ देखो जरा, कुछ नजर आ रहा है? तो टीसीपी मतलब आप एक यहाँ पे टीसीपी का कनेक्शन एस्टेब्लिश करवाने चाह रहे हो, क्योंकि बीजीपी किस पे चलती है? टीसीपी पे। पोर्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 179। तो जी डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर ठीक है, आपने किसके साथ बनानी है यहाँ पे, लेकिन ये स्टेट आपकी एस्टेब्लिश आनी चाहिए यहाँ पे, तो तभी जाके इनके बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो पाएगा। पर ये तो है नहीं यहाँ पे। सेम यहाँ पे भी चेक करोगे, इसमें भी नहीं है। तो उस स्टेट को अब एक्चुअल जब तक ये नहीं ठीक होगी, तब तक तुम्हारी कहाँ गई वो, ये आइडल वाली, ये नहीं ठीक होगी। ठीक, तो उसी के लिए अब अपने को जानना है कि क्या करें, कि जिसके थ्रू फिर आप लूप बैक इंटरफेस को तो यूज करो, लेकिन फिर वो यूज हो पाए, उनके थ्रू भी डेटा भेज पाओ। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो बीजीपी आपका इंटरफेसेस यूज करता है अपनी आउटपुट भेजने के लिए या अपने मैसेजेस भेजने के लिए, तो अपने डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी है ना उसकी, वो लूप बैक इंटरफेस नहीं है। वो कौन सी है उसकी? फिजिकल इंटरफेस है। ठीक है, तो वो सीरियल 0x0 को यूज कर रहा है अपने इंटरफेस के अपडेट भेजने के लिए, अपने राउटर के बीजीपी अपडेट भेजने के लिए, पर ये तो यूज हो ही नहीं रहा है। इसको तो आप यूज कर ही नहीं रहे सीरियल 0x1 को, तो अपने क्या बोलते हैं बीजीपी की नेबरशिप के लिए आप किसको कर रहे हो? इंटरफेस लूप बैक को ना। तो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको जो नेबर आप बना रहे हो 2.2 के साथ, उसके लिए जो अपडेट सोर्स है उस तक अपडेट्स अगर मैसेजेस भेजने हैं, तो आप सीरियल वाले अपने फिजिकल लिंक को यूज मत करो। जिसके थ्रू आप कनेक्टिविटी बनाना चाहते हो, कौन से? लूप बैक, उसको, और कौन सा नंबर? 0। तो दोनों साइड आपको ये काम करना पड़ेगा। तो नेबर किसके साथ बनना था? 1.1 के साथ, लेकिन जो अपडेट भेजने हैं वो फिजिकल इंटरफेस से ना भेज के किससे भेजने? लूप बैक 0 से। अगर आप लूप बैक 0 ना यूज करके कोई और के थ्रू बना रहे हो ना नेबरशिप, तो आपको वहां पे वो लूप बैक का वो नंबर लिखना पड़ेगा। इतनी बात होगी। फिर भी अगर आप चेक करोगे यहाँ पे समरी में, तब भी आइडल दिखा रहा है। अब क्या गड़बड़ है जी? एक चीज तो हमने ठीक कर दी, और वो कौन सी? तुम्हारी अपडेट सोर्स वाली। मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया अपडेट सोर्स क्यों चेंज करना पड़ता है। दूसरी बात क्या आ गई? दूसरी बात है कि जब भी सॉरी बीजीपी में राउटर्स एक एएस से दूसरे एएस को अपडेट्स भेजते हैं ना, तो टीटीएल वैल्यू याद है? अगर आपने बेसिक्स ऑफ आईपी राउटिंग या फिर सीसीएनए भी अच्छे से देखा हो, तो लूप प्रिवेंशन का मैकेनिज्म यूज करता है आपका आईपी का पैकेट, और टीटीएल उसके अंदर एक वैल्यू यूज करता है। तो नॉर्मली तो वो 255 होती है, पर बीजीपी में बाय डिफॉल्ट वो सेट होती है 1, क्योंकि आपको पता है कि नेबर्स क्या होने चाहिए? डायरेक्टली कनेक्टेड। यही एक रीजन था, क्योंकि बीजीपी में टीटीएल की वैल्यू 1 है। ई बीजीपी की बात कर रहा हूं मैं, आईबीजीपी में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ई बीजीपी में क्योंकि टीटीएल की वैल्यू 1 है, इसलिए दोनों राउटर अलग अलग एएस के डायरेक्टली कनेक्टेड होने मांगते थे अपने, और यहाँ पे तो डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि अब जो लूप बैक चेक करोगे लूप 0, तो यहाँ से होप शुरू हुआ, तो यहाँ तक गया 1 एंड 2, तो 2 होप अवे हो गया ना। तो ये तो बीजीपी की वॉयलेशन है डिफॉल्ट रूल के खिलाफ। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? फिर एक कमांड चेंज करनी पड़ेगी। वो क्या है कि भाई ऐसा नेबर जिसके थ्रू आप लूप बैक से टेस्ट करवा रहे हो या फिर नेबरशिप बना रहे हो, उसमें जो बीजीपी की टीटीएल वैल्यू है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ई बीजीपी मल्टी होप, वो एक की जगह क्या करनी पड़ेगी? आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर एंटर कर दोगे एज इट इज, तो वो मैक्सिमम 255 उठा लेगा। पर कोशिश करो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जितनी जरूरत है उतना ही डालो। ठीक है, R2 में भी ऐसे ही जाओ कि जो नेबर है आपका, उसके साथ जो ईबीजीपी के मल्टी होप है, वो एक की जगह कितने करो? डिफॉल्ट को हटा के 2 कर दो। चलो जी, अच्छी बात है, हमें लगा कि हमने ठीक कर दिया सब कुछ। चेक करते हैं। पर अभी ये आइडल की बजाय किस में आ गई? एक्टिव में। तो 0 या कोई नंबर के अलावा तो कोई भी स्टेट रहेगी, तो हमारे लिए क्या है? गड़बड़ है। इसको भी चेक करो जरा, स्टेट क्या आ गई? एक्टिव। चलो कुछ तो चेंज हुआ है ना।
आइडल से एक्टिव। और ये स्टेट हमें पढ़नी है, याद रखिएगा, अभी टेंशन नहीं लेना है, आगे बताऊंगा सारा ये क्या स्टेट है। अभी तो थोड़ा सा ये लगेगा कि मैं अगर सारी थ्योरी एक साथ डाल देता ना, आपको लगता है कि यार बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, लैब नहीं है, कुछ एक्चुअल आउटपुट्स नहीं दिख रही, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग ना बनता मे बी। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश की है, कुछ थ्योरी पहले, फिर कुछ लैब, फिर कुछ थ्योरी, फिर कुछ लैब, ऐसे एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने की। अब ये एक्टिव इसलिए है दोस्त कि जो इसकी नेबर्स है, जिनके थ्रू आपको नेबरशिप बनानी है, जो लूप बैक वाले, वो एक दूसरे को पिंग नहीं कर पा रहे हैं आपके। क्योंकि आप देखो, ये तो मल्टी होप अवे है और कोई राउटिंग आपने करवा नहीं रखी। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, सोचो जरा, मैंने सिर्फ नेबरशिप बनाई है, राउटिंग नहीं कराई है बीजीपी की। सोचो, ये इसलिए मैंने बोला था कि ई बीजीपी बीजीपी के अंदर दो स्टेप है। पहला नेबर बनाओ, जब वो एक दूसरे को पहचानने लगेंगे डिफरेंट ओएस एएसएस, तब आप उनके अंदर क्या कर सकते हो, राउटिंग। तो ये फंडा होता है। या फिर सिंपल सी बात अगर समझो कि जब तक बीजीपी में जो रूट है आप ऐड करना चाहते हो, वो अगर एक दूसरे से रीचेबल नहीं है ना, तो आप उनको बीजीपी की टेबल में नहीं ला सकते। समझिए इस बात को। अगर अभी नहीं समझ आ रही, टेंशन मत लो, आगे इसके ऊपर प्रॉपर लैब आने वाली है, बाकायदा करके दिखाऊंगा आपको। इससे अगली ही शायद वीडियो सीरीज उसी के ऊपर ही है, मतलब जो कुछ वीडियोस होंगी ये समझ आएंगी। पर फिलहाल याद रखो कि जिनके बीच में आपको नेबरशिप बनानी है ना, जिन इंटरफेसेस या जिन आईपी एड्रेसेस के बीच में, वो रूट्स एक दूसरे से रीचेबल, पिंगेबल होने चाहिए। सिंपल सी बात है। अब रीचेबल करने के लिए आप डिफॉल्ट राउटिंग यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग यूज कर सकते हो, ओएसपीएफ तो नहीं करनी, क्योंकि आप मल्टी एएस के बीच में आईजीपी तो यूज कर ही नहीं सकते, या तो आप स्टैटिक या डिफॉल्ट। ठीक, हाँ, आईबीजीपी जब करेंगे हम इनडायरेक्टली कनेक्टेड, जो आपके लूप बैक के थ्रू आईबीजीपी की नेबरशिप, तो उसमें तो ऑलरेडी वहां पे आईजीपी चल रही है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, तो क्योंकि पहले ही ऑलरेडी रीचेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे आप क्या करो, फिर एक स्टैटिक रूट डाल दो आप R1 से R2 की तरफ जाते हुए। ठीक है, तो वो रूट क्या रहेगा, आईपी रूट, कहाँ से जाना है आपको, जाना डेस्टिनेशन क्या है तुम्हारी, 2.2.2.0, सबनेट मास्क क्या है 255.255.0, और नेक्स्ट हॉप क्या है तुम्हारा 15.0.0, 15 नहीं है इसमें, ये गड़बड़ है ना, तो चलो हम कहाँ चलते हैं क्लैरिटी के लिए, GNS3 पे। ठीक है, तो उसमें है तुम्हारा लूपबैक 2 है ना, हाँ ठीक है, /24 था। ठीक है, और नेक्स्ट हॉप है तुम्हारा 12.0.0.2, इसके थ्रू भी जा सकते हो, और तुम 13.2 के थ्रू भी तो जा सकते हो। बिल्कुल, तो यहाँ से तुमने क्या कर दिया, लोड बैलेंस करवा दिया। यही तो करवाना, इसी के लिए लूप बैक यूज कर रहे हैं हम, ताकि दोनों रूट में से दोनों को या किसी को भी यूज कर पाओ। ठीक है, सेम जाओ R2 के ऊपर, लिख दो यहाँ पे भी कि आईपी रूट, अब की बार पहुंचना कहाँ है आपको, वन डॉट, अच्छा ये 1.0 है एक्चुअली, है ना, 1 नहीं है वैसे, तो ये कर लेगा राउटर ठीक अपने आप। अच्छा, इस पे तो लिख ही रखा है मैंने 2.0। ठीक, तो नेटवर्क आईडी होगी, फिर उसका सबनेट मास्क। ठीक है, फिर नेक्स्ट हॉप आईपी एक बार है, आप भेजना है ऊपर वाले लिंक से, और एक बार आपको भेजना है नीचे वाले लिंक से, तो जो भी अवेलेबल पाथ मिलेगा आपको आती रहेगी। चलिए, अब आ गई एडजेसेंसी 1.1 के साथ, ऐसे यहाँ पे 2.2 के साथ आना चाहिए। अब अगर आप चेक करते हो रिचेबिलिटी अपने डिवाइसेस के बीच में, तो R1 से आप पिंग करो किसको, R2 को, सी R2 से पिंग करो R1 को। ठीक, और अगर वो कमांड चेक करोगे, शो टीसीबी है ना, शो आईपी टीसीबी ब्रीफ, या फिर टीसीबी था सिर्फ, शो टीसीबी, क्या कमांड थी, भूल जाता हूँ मैं अक्सर, शायद मैंने लिखा है कहीं पे, इसमें देखोगे शो टीसीपी ब्रीफ ऑल। अच्छा, टीसीबी क्यों याद रहता है मुझे हमेशा, शो टीसीपी ब्रीफ ऑल। यहाँ पे देखो स्टेट क्या दिखा रहा है, एस्टाब्लिश्ड। मैंने क्या बोला था, जब तक स्टेट एस्टाब्लिश्ड नहीं होगी तब तक क्या तुम उसके बीच में रीचेबिलिटी ला पाओगे, नहीं। और जब ये एस्टाब्लिश्ड है, तो अब आपका नेबर में जो आपका शो आईपी बीजीपी समरी में आ रहा था ना, एक्टिव या आइडल, वो भी नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे स्टेट क्या दिखा रहा है, 0, तो 0 मतलब लाइफ इज गुड। अब ट्राई करो जरा कि आपकी जो नेबर, अच्छा ट्राई क्या करना, यही तो चाहिए था अपने को, कि भाई आपकी जो नेबरशिप है वो प्रॉपरली आए, एंड यू कैन सी नाउ द नेबरशिप इज डन। और यहाँ से 0 सेट के कब आएगा, जब आप एक्चुअली कोई रूट इसमें बीजीपी में ऐड करवाओगे, तो वो हम बात करेंगे आगे। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए। तो क्या क्या सीखा हमने इस वीडियो में, मैं आपको थियरी दिखा देता हूँ एक बार जल्दी से।
और ये सब जो बातें मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताई हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ थ्योरी में लिखी हुई है। ठीक, लूप बैक बनाया, उसके थ्रू आपने नेबरशिप की, वेरीफाई करोगे तो आइडल दिखाएगा, क्यों लिखा हुआ है। फिर आप क्या करोगे, अपडेट सोर्स की कमांड यूज करोगे, उसके बाद भी आइडल दिखाएगा, आपको पता है क्यों। फिर आप टीटीएल की वैल्यू चेंज करोगे। ठीक, और उसका कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था, कॉन्सेप्ट के साथ कमांड बता दी थी। फिर एक्टिव में दिखाता है, क्यों, वो भी मैंने बताया आपको, क्योंकि जब तक टीसीपी की कनेक्टिविटी नहीं होगी, जब तक रीचेबिलिटी नहीं होगी, तब तक बीजीपी की नेबरशिप नहीं आएगी, क्योंकि बीजीपी किस पे चलता है, टीसीपी पे। तो बीजीपी का कुछ भी काम होने से पहले टीसीपी का 3 वे हैंडशेक पूरा होना जरूरी है। तो स्टेट यहाँ पे लिसन की जगह एस्टैब्लिश होनी जरूरी है, इसलिए। चलो, हमने फिर क्या कर दिया, राउटिंग। और राउटिंग में हमने कौन सा मेथड यूज किया, स्टैटिक वाला, क्योंकि ईबीजीपी है तो उसमें हम आईजीपी तो चला नहीं सकते। चलो जी, ये करने के बाद फिर जब आप चेक करोगे आपकी अच्छा, ये तो वही बताया मैंने, पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको कि ईबीजीपी और आईबीजीपी है, ये कैसे पहचानना, सेम एएस डिफरेंट एएस। चलो, फिर स्टैटिक राउटिंग की, उसके बाद जब आप ये करते हैं तो आपको यहाँ पे स्टेट चेंज मिलेगी। तो यहाँ पे 4 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो मैंने प्रैक्टिकल किया होगा उसमें मैं पहले से कुछ रूट यूज कर रहा हूँ, पर अभी हमने जो प्रैक्टिकल किया है इसमें कोई भी रूट हमने अभी एडवर्टाइज नहीं किया था। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। कुछ बातें लिखी हैं, ये आप पढ़ लेना, और इट विल हेल्प यू इन द थियोरेटिकल स्टडीज एंड फॉर क्रैकिंग इंटरव्यूज एंड ऑल। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर ये वीडियोस आपको, ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में प्लीज जरूर बताते रहिए, शेयर करते रहिए अपने सोशल मीडिया सर्कल में ऐसे लोगों के साथ जो अपना करियर एडवांस करना चाहते हैं, अच्छी जॉब्स, अच्छा करियर पाना चाहते हैं। तो यस, ऑन दैट नोट आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। सीखते रहिए और सिखाते रहिए।